क्यों मनाते हैं 1 जनवरी को नया साल? रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन 45 ईसा पूर्व में हुआ था। रोमन कैलेंडर में रोम के तत्कालीन राजा नुमा पोम्पिलुस के वक्त में 10 महीने हुआ करते थे। इस समय हफ्ते में 8 दिन और साल भर में 310 दिन होते हैं। फिर समय बाद नुमा ने कैलेंडर में बदलाव के बाद कैलेंडर का पहला महीना जनवरी को माना गया। इसी के चलते 1582 के ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन शुरू हुआ। जनवरी कैसे बना साल का पहला महीना? सन 1582 से पहले मार्च से वसंत ऋतु से नए साल की शुरुआत होती थी, लेकिन नुमा के फैसले के बाद से नए साल की शुरुआत जनवरी से होने लगी। दरअसल रोमन देवता मार्स, जो कि युद्ध के देवता थे, के नाम पर मार्च महीने का नाम रखा गया था। वहीं जनवरी महीने का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया था, जिनके 2 मुंह थे। उनके आगे वाले मुंह से शुरुआत और पीछे वाले से अंत माना जाता था। फिर नुमा ने साल की शुरुआत के लिए जेनस देवता का चुनाव किया। तब से जनवरी को ही साल का पहला महीना माना जाता है। रोमन के राजा जूलियस सीजर ने जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 साल पहले नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर निर्मित किया। इसके बाद से ही 1 जनवरी से नए साल के शुरुआत की घोषणा सीजर ने की। इनकी गणना के आधार पर पृथ्वी 6 घंटे सूर्य की परिक्रमा करती है और साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन जब कैलेंडर में जनवरी और फरवरी माह जोड़ा गया तो सूर्य की गणना के साथ तालमेल सही नहीं बैठ पाया। इसके बाद खगोलविदों ने इस पर कई रिसर्च किए। सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणना के आधार पर ही किसी कैलेंडर की रचना होती है। सूर्य के चक्र के आधार पर बने कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, वहीं चंद्र के आधार पर बने कैलेंडर में 354 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गणना पर आधारित है। ऐसे में ज्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही मान्यता दी जाती है।